साथियों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस अयोध्या स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी पुलिस की तैयारी कराई गई, साथ में जो है कुछ प्रैक्टिस सेट भी हल करवाए गए यूपी पुलिस के। उसके बाद में जो है एक परीक्षा जो है संचालित की जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामान्य ज्ञान कौशल विकास समिति नजीरपुर मोतीगंज मसौदा अयोध्या की तरफ से ये प्रतियोगिता संचालित की जा रही है, सामान्य ज्ञान कौशल विकास प्रतियोगिता, जो कि 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार को होनी है। तो जो है कुछ बच्चों ने आग्रह किया कि सर इससे रिलेटेड, इस परीक्षा से रिलेटेड भी आप प्रैक्टिस सेट करवा दें, जिससे कि जो है हम अभ्यर्थी भी उसमें अच्छा नंबर ला सके। तो उन्हीं बच्चों के आग्रह पर जो है प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। एक प्रैक्टिस सेट ग्रुप ए के लिए आया है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट ग्रुप बी सी डी यानी कक्षा 4 से 12 तक के लिए है। तो जो ग्रुप ए वाले बच्चे हैं उनका तो लिखित पेपर है, साथ में ग्रुप बी सी डी इनके जो है पेपर वो OMR बेस्ड होंगे, यानी इनको OMR पर उत्तर देना है, यानी इनके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो इस परीक्षा से रिलेटेड जो है मॉडल पेपर को यहां लिया गया है। साथ में इस परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर जो है इससे पहले जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामान्य ज्ञान या कौशल विकास प्रतियोगिता के नाम से वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख करके आप संपूर्ण जानकारी अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी और इसके क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं, उसको आप वहां से जानकारी, साथ में जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उस वीडियो का। तो यहाँ पर जो हमें देखना है वो कक्षा 4 से 12 तक के बच्चों के लिए है ग्रुप बी सी डी, यानी इनका है। इसमें जो है हम हिंदी के कुछ प्रश्न हैं, साथ में सामान्य ज्ञान के भी कुछ प्रश्न हैं और गणित के भी कुछ प्रश्न हैं, तो उनको लेकर के चलेंगे। और इसके बाद में जो है अब 2-3 दिन का ही समय बचा है, हमें जो है मेरे द्वारा देरी से जो है प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर शुरू किया जा रहा है, इसके लिए सॉरी, समय अभाव के कारण जो है आप लोगों को हम समय से मॉडल पेपर नहीं दिए पाए, लेकिन अब जो है कोशिश करेंगे कि आपको जो ये 2-3 दिन बचे हुए हैं इसमें जो है आपकी और बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जा सके। तो जो पहली बार चैनल पे आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट अवश्य करें तथा अपने उन मित्रों तक अवश्य शेयर करें, अपने उन भाई बहनों तक अवश्य शेयर करें जो इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ में अभिभावक यदि हैं साथ में जुड़े हुए हैं चैनल से तो वो इन बच्चों तक अवश्य शेयर करें। साथ में अगर शिक्षक बंधु हैं तो वो भी कृपया निवेदन है उनसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों की बेहतर तैयारी हो सके। आपको जो है बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी पुलिस के बच्चों की तैयारी कराई गई और उनमें जो उनका पेपर हुआ उसमें 85% से अधिक जो है प्रश्न केवल 8 प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे उनमें से मिला था, और साथ में 15 से 17 प्रश्न ऐसे हैं जो कि हूबहू प्रैक्टिस सेट में थे और वैसे ही वो चारों शिफ्ट के पेपर में कहीं ना कहीं वो प्रश्न ऐसे ही मिले हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनमें भी हिंदी का पाठ्यक्रम है, साथ में किसी भी परीक्षा में अगर बैठ रहे हैं हिंदी पाठ्यक्रम उनमें शामिल है तो इस चैनल से जुड़ जाएं, उनकी हिंदी की बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में हिंदी के प्रश्न हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव सामान्य ज्ञान व कौशल विकास प्रतियोगिता, ये कक्षा 4 से 12 तक के, हालांकि कक्षा 4-5 का एक ग्रुप है, 6-7-8 का एक ग्रुप है, 9-10 का एक है, 11-12 का एक है, लेकिन जो प्रश्न बनाए गए हैं थोड़ा सा सरल भी प्रश्न भी बनाए गए हैं, जटिल भी प्रश्न बनाए गए हैं। यानी सरल प्रश्न भी जो है लगभग सभी बहुत ऐसी सभी परीक्षाएं होती हैं जिसमें सरल और कठिन प्रश्नों का समावेश होता है। तो ऐसे ही इस तरीके से प्रश्नों को लिया गया है कि वो किसी न किसी तरीके से चारों वर्गों में कहीं ना कहीं अवश्य वो पेपर में मिलेंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न दिया जा रहा है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो यहां पर उपमेय होगा नहीं भाई। उपमेय का मतलब क्या होता है? उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जा सके। उपमान जिससे उपमा दी जाती है।
ठीक है। अनुपम, क्या अनुपम यही होगा, अनुपम यानी जिससे यानी जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है। ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी यहां पर जो है पहले प्रश्न में विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उपमेय और उपमान, उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए और उपमान मतलब जिससे दी जाए। तो उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जा सके, उपमान जिससे दी जाए, और अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ में हम जो है इस समिति यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौशल विकास एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समित नजीरपुर मोतीगंज मसौदा का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत आभार, सभी सदस्यों के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए जो उनके द्वारा इस तरीके की प्रतियोगिताएं संचालित की जाती हैं, उनका बहुत बहुत आभार हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं, देते हैं। साथ में सभी बच्चों की तरफ से भी उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ में अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय दो हैं, ये शब्द निर्माण के तत्व हैं, यानी उपसर्ग जो शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय जो शब्द के बाद में है। तो यहां पर जो है अत्याचार शब्द, पहले हम देखें अत्याचार शब्द बना कैसे है। ये अत्याचार शब्द जो है अति और आचार से जुड़ करके बना है। किससे बना है, अति और आचार से जुड़ करके बना है। तो अति का मतलब क्या हो गया यहां पर, ये ई का या हुआ और ई का या हुआ, उसके बाद में आगे आजार वैसे जुड़ गया तो अत्याचार हुआ। तो यानी यहां पर अति शब्द है, यहां पर क्या है, अति उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, अति उपसर्ग लगा है। आइए आगे। दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना ये होगा नहीं, शिकायत करना ये भी नहीं होगा, सही बात होना यानी संदेह की बात होना, यानी इसमें प्रश्न 3 में ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला। राम को रूप निहारत जान की कंगन की परछाई। अब ये 12 लेवल यानी 11 12 10 11 12 के पाठ्यक्रम में इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। और सब शुद्ध भूल गए कर टेक रही पलटारत नाय। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहां पर श्रृंगार रस हो, सॉरी कौन सा रस है यहां पर, कौन सा रस, तो श्रृंगार रस। वीर रस जहां उत्साह वाली बात होती है, क्या होती है, जहां उत्साह से संबंधित यानी उत्साह इसका अस्थायी भाव होता है। श्रृंगार का जो है रति या स्नेह या प्रेम होता है। उसके बाद में करुण का जो है अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है, क्या शोक। और रौद्र का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। यानी अस्थायी भाव भी पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न है। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, ये भी जो है अलंकार से है। भाग उठा भयमान कर सिर पर सापे न लोटी। यहां पर उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में आप जानते हैं कि जन जानो मन मानो जनो जानो आता है। संदेह में जहां पर जो है संदेह प्रकट होता है, संदेह प्रकट होता है और जो बना रहता है भ्रांति मान में जो है भ्रम रहता है किसी कारण से। और अतिशयोक्ति में जो है जहां पर किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। और उसके बाद में यदि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर क्या होता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। और जहां पर कोई शब्द एक बार आए उनके एक से अधिक अर्थ हो वहां पर क्या होता है, जहां पर शब्द एक बार आए किंतु उनके एक से अधिक अर्थ हो वहां पर श्लेष होता है। उपमा सासी समसमान आता है, रूपक में सासी समान ये शब्द नहीं होते हैं। उत्प्रेक्षा में आपको बताया गया कि मन मानो जन जानो ये शब्द आते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आए तो उनको सही करना। आगे निम्नलिखित में दोहा से संबंधित पंक्तियां कौन सी हैं, ये 11 12 के लेवल के प्रश्न है। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए 10 11 12 यानी 9 में 9 10 11 12 इनमें जो है, तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे संबंधित पंक्तियां कौन सी हैं, इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रिक है भाई, सममात्रिक तो है नहीं, ठीक है। इनमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, यानी यहां पर डी सही हो गया। और इसी का उल्टा जो है सोरठा होता है, पहले और तीसरे चरण में 11 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। और जो रोला होता है उसमें जो है पहला चरण जो है वो पहला रोला जो होता है उसमें भी 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। घबराना शब्द प्रत्यय के किस भेद से है,
घबराना शब्द यहां पर कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो है यदि जो है क्रिया में कोई प्रत्यय लगता है, किसमें, क्रिया में कोई प्रत्यय लगता है तो उसको कृत प्रत्यय करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। और क्रिया को छोड़ करके संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लगता है, यानी घबरा क्या है, घबराना, क्या, घबराना शब्द प्रत्यय के किस भेद से है, किससे है, भेद, किस भेद से है, तो यहां पर घबराना पूछ रहा है, यानी भाववाचक है तो यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। और क्रिया में लगता है, किसी कार्य का करना या होना होता है शब्द, और उनमें अगर लगता है तो वो कृत प्रत्यय होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में यह बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहां पे वर यानी ये तत्सम तद्भव से है, किससे है, ये तत्सम तद्भव से है, कहां से है, ये तत्सम तद्भव से है। यहां पर सबसे पहले वर यात्रा बारात, ये सही है। द्वितीय दूज, यहां पर क्या है, रजत, क्या, रजत, रजत मीन्स होता है चांदी, ये भी सही है। उज्जवल का उजला होता है, ध्यान रखना उजाला नहीं होता है, उजला होता है। जहां भी उजाला लिखा मिले ये समझ लीजिए कि गलत है, उजाला जो है गलत है, उजला होता है। उज्जवल का क्या होता है, उजला होता है। तो यहां पर द्वितीय का क्या हो जाएगा, दूजा, यहां पर दूज लिखा है तो यही गलत है, यानी यहां पर विकल्प बी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है पर्यायवाची के आधार पर निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। प्रीति, प्रेम, प्यार, लगाओ, यानी ये जो है निम्नलिखित में कौन सुमेलित, यहां लगाओ अलग है। पेड़, वृक्ष, पादप, कोमल, यानी नग है, नग पर्वत होता है। पवन, वायु, हवा, बयार, शायद यही होना चाहिए। प्रवीण, कुशल, निपुण, सफल, यानी सफल तो अलग है, ठीक है, पर ये तीनों एक जैसे हैं, यानी यहां पर सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पर्यायवाची के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये वाला हो गया। आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रोध शब्द का विलोम है। क्रोध, क्रोध का विलोम पूछ रहा है, क्रोध का विलोम। कोप, यानी कोप और क्रोध भैया समानार्थी हैं, क्या, समानार्थी हैं। और उसके बाद में क्रूर, क्रूर यानी निर्दयी होता है। क्षमा, ठीक है, क्षमा, यानी क्रोध, क्रोध का क्या होता है, कृपा, क्रोध का क्या होगा, कृपा, क्रोध का कृपा, यहां पर यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहां दिया गया है, नंदिनी पत्र लिखती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। नंदिनी पत्र लिखती है, क्या, पत्र लिखती है, यानी जहां पर वाक्य में कर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी यहां पर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आइए आगे निम्नलिखित में काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। वर्णमाला भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कक्षा 4 से 12 तक के सभी अभ्यर्थियों को वर्णमाला से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी। तो वर्णमाला, ये काकल्य वर्ण, तो काकल्य वर्ण किसी को कहा जाता है, हा को कहा जाता है। यार अलावा जो है ये क्या है, ये है अंतस्थ, क्या है, ये अंतस्थ है, क्या है, ये अंतस्थ है। और साथ में इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। ये हा जो है काकल है, अन और आहा को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अयोग वाह। क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से संबंधित नहीं है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बहुत अच्छा, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द नहीं भाई, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या, वर्ण, शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यह भी सही है। शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, सही है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, तो यहां पे संबंधित नहीं है तो ये सही हो जाएगा। और तीनों सही है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ण, यहां वर्ण होता तब ये सही हो जाता, लेकिन ये तीनों जो है शब्द से संबंधित हैं और ये पहला जो है वर्ण, वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि भी होता है। आइए आगे। वह डॉक्टर रश्मि जी हैं, उपयुक्त वाक्य में वह शब्द सर्वनाम के किस भेद से है। जब किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले वह आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक
सर्वनाम। तो यहां पर जो है वह आ रहा है, क्या वह डॉक्टर रश्मि जी हैं, उपयुक्त वाक्य में वह शब्द सर्वनाम के किस भेद से है। देखिए निजवाचक में क्या होता है, निजवाचक में जो है क्या होता है, निजवाचक में जैसे आ गया आप, क्या आ गया, आप या निज, आप या निज या स्वयं, इस तरीके के शब्द आए तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है निजवाचक। और निश्चयवाचक में जो है यह और वह, किसी वस्तु के पहले यह और वह लगाया जाता है तो वहां पर निश्चयवाचक होता है। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, क्या, कोई और कुछ, इस तरीके के शब्द आते हैं। और उसके बाद में पुरुषवाचक में क्या, मैं आ गया, क्या, मैं आ गया, या तुम आ गया, या तुम दोनों आ गया, या वह आ गया, क्या, वह आ गया, या जो है ये वह आ गया, या वह दोनों आ गए, इस तरीके के आते हैं तो पुरुषवाचक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए अगला, निम्नलिखित में विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाओं में संबंधित नहीं है, अवस्थाओं से संबंधित नहीं है। मूला, जो विशेषण शब्द होते हैं उनकी 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहां पर क्या है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था यानी परिणाम अवस्था नहीं है, यानी यहां पर संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यहां पर, यश कम बोलता है वाक्य में अव्यय शब्द बताना है। क्या बताना है, अव्यय शब्द, ऐसे शब्द जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी जो बदलते नहीं है, रूप, वचन, काल, लिंग आदि के कारण जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो यश जो है नाम है, ये संज्ञा शब्द है, ठीक है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। बोलना जो है वो क्रिया शब्द है, क्या है, क्रिया, तीनों, यानी तीनों है नहीं, तो ये जो कम है यही अव्यय है, यानी यहां पर प्रश्न 18 में जो है वी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक अलग है, यहां अलग बताना है, क्या अलग, ये दवाखाना, मोटर गाड़ी, चश्मा घर, ये तीनों कैसे शब्द हैं, ये तीनों हैं संकर शब्द भैया। कैसे शब्द हैं, संकर शब्द, यानी अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने हैं। किससे मिले हैं, अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने हैं। लेकिन ये जो औषधालय है ये क्या है, ये जो है ये तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है, यानी ये संधि से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, संधि से। तो यहां पर औषधालय अलग है। आइए अगला, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय शब्द, यहां पर भानु होता है, भान मीन्स सूर, उदय मीन्स उदय होना, तो यहां पर भानुधन उदय लिखा है, इसकी वजह से गलत हो गया। यहां पर भानु लिखा है, ये नहीं सही है, और यहां पर भानु प्लस उदय सही, दोनों, यहां पर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी, ये संधि से है। आइए अगला जो है एकाक्षी शब्द में कौन सा समास है, यहां पर देखिए समास से प्रश्न पूछा गया है, यानी अव्ययी भाव यहां जहां पर दो शब्द मिल करके जो है अव्यय रूप धारण कर देते हैं, यानी अव्यय में क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो प्रायः जो है क्या होता है, उपसर्ग होता है, और साथ में वो क्या होता है, अब जब दोनों शब्द एक में जुड़ जाते हैं तो वो अव्यय बन जाता है। जैसे यहां पर क्या हो गया, प्रति और दिन, यहां पर प्रति और दिन को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, प्रतिदिन। तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास में जो है यहां पर दो शब्दों का मेल होता है तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह होते हैं, उन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे सेना का पति है तो यहां पर लिख दिया गया सेनापति, जैसे राजा का पुत्र है तो यहां पर लिख दिया गया क्या, राजपुत्र। इस तरीके के शब्द आएंगे तो ध्यान रखना। तत्पुरुष कर्मधारय में विशेषण विशेष से होता है, जैसे नील कमल हो गया, क्या, नील कमल, या हरा पेड़, इस तरीके के शब्द अगर आए तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कर्मधारय, यानी इसमें विशेषण विशेष से होता है। वह व्रीहि समास में दो शब्द आपस में मिलते हैं तो किसी तीसरे की विशेषता बताने लगते हैं, तो किसी तीसरे की विशेषता बताने लगते हैं। यहां पर जैसे हो गया एक दंत, क्या, एक दंत यानी एक दांत वाले है अर्थ होता है, लेकिन एक दंत आने पर किसकी
चर्चा होने लगती है गणेश जी की, तो ऐसे शब्द आते हैं, एक दंत हो गया या लंबोदर हो गया, ठीक है, या चंद्रशेखर हो गया, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो यहां पर एक आछी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एक आछी यानी एक आंख वाला, यानी एक आछी दो आछी, ठीक है, तो यहां पर कर्मधारय होगा। अगर अभी कर्मधारय ना होकर के यहां द्विगु समास होता तो वो भी हो सकता था, तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए आगे, हिंदी यहां पर जो है, यहां पर पूछ रहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आदिकाल को कहा नहीं जाता, इसको नहीं कहा जाता, इसको नहीं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये 9, 10, 11 से रिलेटेड प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है, हिंदी भाषा की रचना के लिए, बिल्कुल हिंदी भाषा की रचना के लिए बिल्कुल नहीं, संस्कृत भाषा की रचना के लिए बिल्कुल नहीं, दोनों की रचना के लिए। 22 राजभाषाएं जो हमारे संविधान के द्वारा 22 राजभाषाएं हैं, ये उनको दिया जाता है। और अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए कि हमारी राजभाषा क्या है, यानी तो हिंदी है, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। कब, 1949 की ईस्वी को। अगर अनुच्छेद की चर्चा हो तो 343 का के तहत, ठीक है। इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए तब भी आप गलत मत करना बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में, सॉरी ये अब सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, कक्षा 4 से 12 तक के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। भाई सामान्य ज्ञान से तो कोई सीमा नहीं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ में पहले तो आपको पूरा आपका जो पाठ्यक्रम है उसको तैयार करना है, साथ में सामान्य ज्ञान जो है 2-3 प्रैक्टिस सेट में करवाया जाएगा, और आप अपने से भी जहां तक हो सके मैटर तैयार करते रहें, जिससे कोई गलती, मतलब आप जो है गलती ना करें और आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए। तो यहाँ पे निम्नलिखित में भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो हिंदुस्तान भी है भैया, भारत का नाम क्या है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है और इंडिया भी कहा जाता है, यानी इनमें से सभी, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर है भारत का क्षेत्रफल कितना है, यहां पर पहला है 32,87,263, यहां पर 32,87,265, 32,85,284 और 33,93,235 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रधानमंत्री, यहां पर पहला विकल्प है प्रधानमंत्री। और यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो यहां पर इसको देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, क्या, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, या श्री नरेंद्र मोदी भी कह सकते हैं, लेकिन पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। कहीं कहीं नरेंद्र भी मिलता है। उप प्रधानमंत्री का पद अपने यहां होता नहीं है। राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो क्या, कौन है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है वो है कौन, श्रीमती द्रौपदी, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति, तो ये कौन है, ये हैं श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, कौन, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, कौन, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति पूछा जाए या राष्ट्रपति पूछा जाए या प्रधानमंत्री पूछा जाए तो ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है, यहां पर पूछा जा रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये कथन किसका है। पहला विकल्प है भाई ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का क्या था, तुम मुझे खून दो, क्या, तुम मुझे खून दो, क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्या, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इनका है भाई। उसके बाद में और भी है इनके, दिल्ली चलो है, क्या, दिल्ली चलो, या जय हिंद, इन्होंने जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये भी पूछा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। और जय हिंद, जो जय हिंद है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया, ये उसी से जो है अपनी सेना को संबोधित करते थे। चंद्रशेखर आजाद,
ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। आजाद जो है, आजाद का कथन पूछा जाए तो जो है आजाद पहली बात तो अपना नाम ही क्या बताते थे, अपना नाम ही आजाद बताते थे। अपने पिताजी का नाम क्या बताते थे, अपने पिताजी का नाम स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता बताते थे। और अपना घर किसे बताते थे, जेल को ही अपना घर बताते थे। इनका कहना था कि जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए जीता रहूंगा, यानी जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं देश के लिए जीता रहूंगा। महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कहा, करो या मरो। ठीक है, क्या कहा, करो या मरो। उसके बाद में महात्मा गांधी ने और भी कहा है, क्या कहा है कि जो है लिखावट के ऊपर कहा है क्या, कि बुरे अक्षर अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं का क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो यहां पर डी सही हो जाएगा बच्चों, क्या सही हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से कथन से भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। आइए आगे जो है यहां पर प्रश्न यहां पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। आइए आगे, आगे जो है किसान का मित्र किसे कहा जाता है, क्या, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो ये भाई पहला है केचुआ, मछली, कबूतर और मधुमक्खी। तो यहां पर जो केचुआ होता है ये क्या करता है, ये मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में होल करता है, इसलिए केचुआ को ही किसान का मित्र कहा जा सकता है। यही किसान का मित्र है। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर नदियों को भी आप देख लीजिएगा और इनके किनारे स्थित देशों को भी देख लीजिएगा, राज्य राजधानी को देख लीजिएगा और देश तथा उनकी राजधानी, तथा साथ में देश तथा उनकी राजधानियां और साथ में जो उनकी करेंसी है जी, ठीक है, जो उनकी मुद्राएं हैं उनको भी देख लीजिएगा, उनमें से भी प्रश्न बन सकता है। तो यहां पर आपको क्या बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या भाई किस नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सरयू। ठीक है, इसको पहले फैजाबाद नाम से जाना जाता था। और अगर गंगा का पूछा जाए तो गंगा नदी के किनारे क्या क्या है भाई, गंगा के किनारे जो है प्रयागराज बहुत ही फेमस, ठीक है, जिसको संगम भी कहा जाता है, यानी प्रयागराज, जिसका पहले नाम क्या था, इलाहाबाद था। वाराणसी भी है गंगा नदी के किनारे, कौन सा है, वाराणसी भी है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध शहर हो गए। उसके बाद यमुना नदी, यमुना हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली है वो किसके किनारे है, वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। साथ में आगरा भी किसके किनारे है, ये भी जो है सॉरी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, आगरा, ये भी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। सरयू का आपने देख ही लिया। उसके बाद में गोमती, गोमती के किनारे कौन कौन है, गोमती के किनारे जो है हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है, लखनऊ स्थित है। साथ में जो है सुल्तानपुर भी है इसी के किनारे मित्रों, कौन है, सुल्तानपुर भी है। और साथ में जो है जौनपुर भी है, कौन, जौनपुर भी है। तो ये जो है आपको राज्य और राजधानी को भी याद कर लेना है बच्चों। राज्य और राजधानी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और देश तथा उनकी राजधानियां तथा देश और उनकी मुद्राएं से भी प्रश्न आपका मिल सकता है। साथ में आपको अपने पूरे पाठ्यक्रम को भी तैयार करना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है यहाँ पर, तो सूरत है, नहीं, सूरत कहाँ पे है, सूरत गुजरात में है भाई। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता। जो है अहमदाबाद, ये भी गुजरात में है, कहाँ है, ये भी गुजरात में है। और उसके बाद में गांधीनगर, ये गुजरात की राजधानी ही है। कौन सी है ये गुजरात की राजधानी ही है, यानी क्या है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी ही है। ठीक है, और उसके बाद में मुंबई हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आते हैं तो बच्चों आशा करते हैं कि ये आपके गलत नहीं होंगे। तो इस तरीके से जितने भी जीके जीएस से संबंधित हैं इनकी प्रैक्टिस और भी कराई जाएगी। ये पहला प्रैक्टिस सेट था जिसमें हिंदी के कुछ प्रश्न लिए गए, कुछ जीके से लिए गए, और भी जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा उसमें जीके जीएस और साथ में गणित के भी प्रश्न रहेंगे, करंट के भी कुछ प्रश्न रहेंगे। आप मंत्रिमंडल देख लीजिएगा, मंत्रिमंडल को याद कर लीजिएगा, उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देश के प्रथम
और प्रदेश के प्रथम, और उसके बाद में राज चिन्ह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे राज चिन्ह से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे जो है अगर पूछा जाए राज चिन्ह, क्या राज चिन्ह, तो राज चिन्ह क्या हो जाएगा, राज चिन्ह जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ। ठीक है, अगर जो है राष्ट्रीय गीत, क्या राष्ट्रीय गीत पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वंदे मातरम। क्या हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर रचयिता पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर राष्ट्रगान पूछा जाए, क्या राष्ट्रगान, तो ये क्या है, ये है जनगण मन। क्या है, जनगण मन। ठीक है, इसके अगर रचयिता की चर्चा हो तो रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद में राष्ट्रीय पशु की चर्चा हो तो वो क्या है, वो है बाघ। क्या, बाघ। और उसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी की चर्चा हो, क्या राष्ट्रीय पक्षी की चर्चा हो तो ये क्या है, मोर है। क्या, मोर। राष्ट्रीय पक्षी की चर्चा हो तो मोर हो गया, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी। और अगर राष्ट्रीय फूल की चर्चा हो, क्या राष्ट्रीय फूल, क्या राष्ट्रीय फूल, तो ये क्या है, कमल है। ठीक, और उसके बाद में ये हो गया। और भी राष्ट्र से संबंधित जो है कुछ है शब्द जो पूछे जा सकते हैं राष्ट्र से रिलेटेड। और फिर अगर मान लीजिए राजकीय पूछा जाता है तो राजकीय जो है यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बारहसिंगा। ये राजकीय पशु है अपने यानी उत्तर प्रदेश का। और अगर पक्षी का पूछा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सारस। क्या हो जाएगा, सारस। और यहां पर अगर राजकीय फूल पूछा जाए तो वो हो जाएगा टेसू। क्या, टेसू हो जाए। टेसू को और नाम से भी जानते हैं, इसको पलाश भी कहते हैं या छूल भी कहते हैं या ढाक भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चों तो आपका गलत नहीं होगा। तो आशा करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगेगा और साथ में आप अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिएगा। जो पहली बार आए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। साथ में इस परीक्षा से रिलेटेड अभी जो समय बचे हुए इनमें तैयारी कराई जाएगी। साथ में इसके बाद में जो है पुलिस के री एग्जाम की जो है तैयारी भी पुनः शुरू की जाएगी। उसमें पुनः कंटेंट यानी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। और जिस किसी भी परीक्षा में हिंदी का पाठ्यक्रम है उनकी तैयारी इस अयोध्या स्टडी पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाएगी। तो मित्रों बस आप विश्वास बनाएं, जो है आपको बेहतर मिलेगा। एक बार पुनः हम बताना चाहते हैं कि इसके माध्यम से यानी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपी पुलिस की तैयारी कराई गई, जिसमें बच्चों को 85% से अधिक प्रश्न जो है केवल इसी चैनल के माध्यम से कराए गए 8 प्रैक्टिस सेटों से मिले हैं। साथ में 15 से 17 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम ऐसे ही प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं जो कि प्रैक्टिस सेट में कराए गए थे। तो आशा करते हैं कि आप जो है सहयोग करेंगे, साथ में अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करेंगे। साथ में जो शिक्षक बंधु, जो अभिभावक हैं, वो भी कृपया अपने बच्चों तक, अपने जो है संबंधियों तक अवश्य इस वीडियो को शेयर करेंगे जो इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे होंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।